बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मुकर्रम। आज एक दफ़ा फिर MUL TV पर आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। MUL के संग आप ईद मना रहे हैं क्योंकि हम आपको बहुत अज़ीज़ रखते हैं और मुझे ये भी पता है कि मेरा इंतज़ार आप सबको रहता है। पहला दिन भी आपके साथ गुज़ारा और मेरी मासूमियत देखिए कि दूसरे दिन भी आपकी खिदमत में ही आ गया, घर नहीं गया, अपने इलाके में नहीं गया, बल्कि मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में आज मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ कल भी मेहमान मौजूद थे और आज भी बहुत वकी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको तारुफ़ अभी करा दूँ या कुछ देर बाद? बहरहाल चलें अभी करा देते हैं, फिर आप सोचेंगे कि ये हमेशा 5-6 मिनट तक बोलता रहता है और फिर जाकर मेहमानों का तारुफ़ कराता है। तो हमारे साथ आज जो शख्सियत पहली शख्सियत मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं, अर्ज़ वतन के बहुत वकी गुलकार, फ़ोक गुलकार जिन्होंने फ़ोक फ़नकारी के हवाले से अपना भरपूर काम किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हकदार भी ठहरे और पूरी दुनिया में सूफ़ी गुलकारी का की जो पहचान आपने बनाई है वो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा रही। जनाब आशिक जट साहब के साहिबजादे, उन्हीं की रिवायत का तसलसल, उनके नकूश पर चलकर उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने वाले जनाब मोहतरम मोहम्मद अफजल जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और यकीनन ये आपके वालिद साहब की मेहनतें जो थी वो आपके साथ शामिल थी। सर खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मालिक के बहुत बड़े शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ईद के दिन में अपनी मसरूफ़ियात से वक़्त निकालना ये तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी बंदा नवाज़ी पर ममनून हूँ। आपका जो प्रोग्राम है वो ना एक इल्मी सा प्रोग्राम होता है। ऐसा ही। तो ईद त्योहार ही ऐसा है कि मिल बैठने का नाम है। तो मैंने भी सोचा कि आपके साथ चल के बैठेंगे, कोई अच्छी-अच्छी बातें क्या बात! करेंगे, किसी को सुनने को कुछ ना कुछ बहुत मिलेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी ईद यकीनन आपके साथ यादगार बन जाएगी। नाज़रीन हमारे साथ दूसरे मेहमान, मैं उनका तारुफ़, एक तारुफ़ जो है वो मैं रख लेता हूँ, बाद में कराऊँगा। बहरहाल वो आप जब उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसा शानदार वोकल अल्लाह ने उन्हें नसीब किया है। ये मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ कि मैं खुद चूँकि वोकलिस्ट हूँ और इस फ़ील्ड का आदमी हूँ, तो मुझे इसलिए भी बहुत महबूब हैं। माहिर तालीम हैं, नौजवानों की तरबियत के हवाले से भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, मिनहाज यूथ लीग के मरकज़ी सदर हैं और जहाँ-जहाँ नौजवानों की ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें अक्सर वहाँ भी आप नज़र आते हैं। जनाब राना वहीद शहज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राना अस्सलाम। साहब ईद की मुबारकबाद। खैर मुबारक, कैसे आपको भी खैरियत मुबारक। से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने जज़ाकल्लाह। पर, जी, और आपकी ज़िम्मेदारियाँ तंज़ीमी भी शायद ईद के दिन भी चलती रहें, लोग मिलने के लिए आपको आते हों, जी, जी, आप चलता फिर भी रहता हमारे पास चले आए, तो हम ममनून हैं आपके। बस ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, फिर आपके साथ एक मोहब्बत वाला रिश्ता है, तो डेफ़िनेटली फिर इनकार तो नहीं होता। बहुत मसरूफ़ियत शुक्रिया, जो भी हों, आना पड़ता है। बहुत नवाज़िश। और मैं भी चाह रहा था कि आपके इस प्रोग्राम की वसातत से जो है वो ऑडियंस के साथ जी, कनेक्ट किया जाए और बिल्कुल कुछ ठीक। बातें जो हम कर सकते हैं उनके साथ थ्रू जी, दिस कैमरा हम भी करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं कल वाली बात एक दफ़ा फिर दोहराऊँगा कि मैं आज इंशाअल्लाह आपके लिए आपकी समाअतों पर भार नहीं बनूँगा। पूरा रमज़ान मैंने बड़े संजीदा मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू की, रमज़ान ट्रांसमिशन हमने आपकी खिदमत में पेश की। तो ऐसा नहीं है कि जनाब आज भी हम उन्हीं मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएँगे, और आज खाने-पीने का एहतमाम कल की तरह मौजूद है। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूँ, सच्ची बात ये है कि कल भी मुझे कुछ नहीं खिलाया-पिलाया गया, बस मेरे सामने बनाया गया, मुझे दिखाया गया और फिर वापस भेज दिया गया। देखता हूँ कि आज मेरे साथ क्या होता है। बहरहाल सर ये बताइए कि पहला रोज़ ईद का कैसे गुज़रा, कहाँ पर गुज़रा और क्या मसरूफ़ियत रही? पहला रोज़ ईद का मेरा, क्योंकि टूर था कराची का, ठीक है, उसमें गोल टीवी का एक शो था, ठीक, वो किया जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें सिंध की बात हुई, बलूचिस्तान ठीक, की ठीक, बात हुई, ठीक। सरहद केपी की, सूफ़िया तो पंजाब मिलाने की। वाले हैं, तो आपने यस, वहाँ जाकर मिलाया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हिस्से में था ठीक। वो मैंने बयान किया। तो और कराची से ज़्यादा मोहब्बत है या लाहौर से? नहीं, मुझे पूरे पाकिस्तान से नहीं, मोहब्बत अगर है। आपको चॉइस दी जाए कराची या लाहौर? लाहौर कहाँ? लाहौर लाहौर, है। लाहौर। लाहौर लाहौर बिल्कुल ठीक है। है। यानी अब पहला दिन आपने बोल टीवी को या कराची को दे दिया हाँ और जी, आज आप अल्लाह हमारे पास आ गए, तो जी, घर वालों के लिए कौन-सा दिन आपने रखा हुआ है? घर वालों के लिए आप आपसे जाएंगे, जाकर उनको मिलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इंशाल्लाह लेट नाइट, कल लेट नाइट हम साउथ अफ्रीका के लिए सफ़र करेंगे। अरे माशाल्लाह! नेशनल ठीक काउंसिल है, ऑफ आर्ट्स ने एक बड़ा अच्छा वहाँ पे एक अरेंज किया है शो। बिल्कुल ठीक। और जो हमारे वहाँ के इन्वेस्टर हैं
ठीक है। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाया है जो हम जाके आज़ादी की हवाले से 23 मार्च ठीक का ठीक। जो मेन हमारा जी हाँ, जी शो है हाँ, वो हम पाकिस्तान करेंगे। के हवाले से। हाँ, नेशनल बिल्कुल काउंसिल ठीक ऑफ हो आर्ट्स गया। की तरफ से। रना साहब आप बताइए, कहाँ गुजरा है पहला दिन आपका? लोगों में गुजरा है, दोस्तों में गुजरा है, या घर में होम मिनिस्टर के साथ गुजरा है? ऐसे होता है कि साल में एक दफा मौका मिलता है अपने आबाई इलाके में जाने का। ठीक है। तो मेरा पहला दिन तो फैसलाबाद में गुजरा। ठीक। कब्रिस्तान जाना होता है, हाँ, हमारे बिल्कुल प्यारे ऐसे। जो दुनिया से चले गए बिल्कुल उनको ऐसे। मुबारक कहना होता है। फिर ऐसे। आपके आबाई इलाके में आपके वो दोस्त अहबाब होते हैं जी जिनके जी। साथ आपका बचपन गुजरा होता है, आपका लड़कपन गुजरा होता है, एजुकेशन लाइफ का जो एक बुनियादी वक्त होता है ऐसे ही। वो गुजरा होता है। तो फिर एक मौका मिलता है कि उनसे मुलाकात हो, उनको मैक्सिमम टाइम दिया जाए। तो पहला दिन इन्हीं मुलाकातों में गुजर गया, अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजर गया। हाँ तो जी। क्या पहले दिन की कोई खास डिश आपने क्या तनावल फरमाई? देखें जी, रवायती डिशें होती हैं हमारे यहाँ। ठीक है। वो ये है कि जितनी अच्छी बने उतनी अच्छी तरीके से खाई जाती है। तो ठीक। डेफिनेटली ये सवैयाँ और इस तरह की स्वीट डिश ये तो अव्वल सबसे पहले यही होती है। तो फिर खाने में जो मुनासिब पकता है तो वो तनावल किया है। उसमें बिरयानी तो आपको पता है कि ये हमारा मरहूब है। एक कॉमन हमारी डिश है। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह वो बनती भी बड़ी अच्छी है। ठीक है। और हमारी फैमिली में जो खवातीन है बिरयानी पकाने में उनका मुकाबला भी होता है। चलें, यानी मैं आ सकता हूँ बिरयानी बिल्कुल खाने के लिए? बिल्कुल आप आए तो मैं फिर उस दिन 3-4 अफराद से बनवा के रखूंगा आपसे। फिर ठीक है, ताकि फिर पूछेंगे कि बताएं कौन सी अच्छी राय बनी भी दी जाए उस पर। बिल्कुल ठीक हो गया। मोहतरम अफजल जट साहब, हुजूर आप ईदी भी देते हैं, और या अब लेने का रिवाज तो खैर ज़ाहिर है ख़त्म हो चुका होगा, तो अब बच्चे आपको देख कर ये उम्मीद रखते हैं कि जैसे ही जट साहब को देखेंगे तो इंशाल्लाह ईदी मिलेगी? हाँ, ऐसा है, लेकिन अभी कुछ बुजुर्ग भी हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके जो आगोश में हम खेले, अल्लाह। ऐसे लोग भी हैं। और उनमें एक ऐसा नाम है कि पहले ये 2 हुआ करते थे, अब आजकल 1 रह गए हैं, सालार साहब। ठीक। जब मेरे अब्बू ने पाकिस्तान बना तो हिजरत की और यहाँ पे आए, तो मेरे अब्बू के साथ जो उस वक्त की नौटंकी की टीम हुआ करती थी, जी। जो स्ट्रीट थिएटर होता था, तो उसके जो आर्टिस्ट थे वो मेरे अब्बू के साथ ही इधर आ गए थे। ठीक। उनमें एक तो बहुत बड़ा नाम था कुमार साहब। ठीक है। मुगल आजम फिल्म जो गा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ जी। मोहब्बत जिंदाबाद, एक तो वो थे, और ठीक। दूसरे थे सालार अंकल, ठीक और है। तीसरे थे ताज पहाड़िया, दुलारी में जो मधुबाला के बाप बने थे। ये सब लोग, क्योंकि शान स्टूडियो में ये मेरे अब्बू के साथ ही सारे रहते थे। तो जब अब्बू दुनिया से चले गए सब ये लोग, तो ये 2 बुजुर्ग ऐसे थे कि जो ईदी देते थे। अब उनमें से एक रह गया सालार, अल्लाह। और 1 रुपया ईदी वो मुझे हर साल देते हैं। वाह वाह वाह। और पता नहीं किस खित्ते में वो आजकल रहते हैं, लेकिन जब मैं ईद की सुबह नमाज से पहले वो घर आ जाते हैं, साइकिल पे आते हैं वो आज भी। अच्छा। और वो 1 रुपया मुझे ईदी देते हैं। वाह। और ये सिलसिला तकरीबन मेरे अब्बू के होते हुए शुरू हुआ, आज भी ये जारी है। वाह वाह। राना साहब, कैसी खूबसूरत रिवायात हैं ये बुज़ुर्गों की, और उनकी कायम करदा रिवायात को अब आगे भी अगर ये चल रही, बाज़ तो बहुत ख़त्म भी हो चुकी हैं। हमारा तसलसल जो उस दौर में होता था, ये मोबाइल फ़ोन ने और बहुत सारी दीगर मसनूई चीज़ों ने उनको ख़त्म कर दिया है। आपका बचपन आपको याद आता है कैसे गुज़रा, और क्या क्या मशागिल हुआ करते थे? बहुत अच्छा बचपन था। वालिद साहब थे, चाचू थे, वो भी वालिद की तरह शफ़क़त फरमाते थे। और फिर वालिदा, फिर बहन भाई, कज़न्स, एक गैदरिंग होती थी हर ईद पे। ईद का बड़ी बेताबी से इंतज़ार होता था। ईदी लेने में सबकत ले जाने को होते थे सारे हम, और उसमें ख़ास करके ये होता था कि नए नोट हमें चाहिए। ईदी जितने भी मिले तो चाँद जो होता था वो जो नए कड़कते हुए नोट है ना उनका होता था। फिर उसको ईदी को संभालना, फिर बार बार गिनना कितने रह गए हैं, कितने खर्च करने हैं। तो ये बचपन की हसीन यादें हैं। रवायात की आपने बात की है तो डेफिनेटली हम एक मसनूई दौर की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अपनी असल से दूर होते जा रहे हैं। और ये सोशल मीडिया है, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन जिसमें मिलती हैं, लेकिन ये है कि इंसान कट ऑफ होता जा रहा है अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से, फैमिली से इवन।
भाई बहन के पास और बाप बेटे के पास, और इस तरह टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने एक टाइम में तो अपने रोजगार को टाइम देना है, फिर जो बच जाता है वो हम अपने इस ऐसा ही डिजिटल दुनिया को देते हैं टाइम। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहरहाल ये है कि आज भी जब ईद का समा होता है तो खुशी होती है, जो बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमने प्लान किया होता अच्छा, तो वो जो बच्चे हैं, है भांजे भतीजे, जी। वो राना साहब को देखकर क्या कि वहीद अंकल हमें पैसे देंगे, कड़कते हुए नोट देंगे, या उनको क्या आपकी शख्सियत देखकर? मैं वो 2-3 हवालों से मशहूर हूँ बच्चों में। अच्छा, एक तो खिलौने ठीक है। जो हैं वो लेने होते हैं, तो मेरे भांजे ज़्यादातर और भतीजा भी, वो फिर इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है। कि चाचू और मामू के साथ हम जाएंगे तो हमें अच्छे खिलौने मिलेंगे। पिछले दिनों, ये रमज़ान के दिनों की बात है, तो घर पे इफ्तारी रखी थी, तो सारे मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं, सामने खिलौनों वाली दुकान थी, बस लेते गए हैं लेके देता गया हूँ। एक ये होता है, दूसरा ये है कि मैं खुद उनके चेहरों को पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तो वो फिर मुझे होता है कि नहीं, अब इनको जो भी तमा है ना वो पूरी कर देनी चाहिए। जट साहब, वालिद गिरामी का जिक्र आपने किया जी। उनको कितना मिस करते हैं ईद के मौका पर? और उसके अलावा तो जाहिर है करते ही होंगे, लेकिन आम जो मौके मेरा होते ख्याल है कि ये वो खलाक है, ये वो बात है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। हैं। ये मैं नहीं समझता कि इसको बस ये महसूस किया जा सकता है, बयान क्या नहीं किया जा सकता। और जैसे कि क्योंकि मेरे पापा ने जब हम पाकिस्तान में ना आ गए तो वो सारा सेटअप इनका बन गया, तो इन्होंने जट पिक्चर के नाम से ना एक फिल्मी दफ्तर खोला था, ठीक, फिल्में बनाई जी। उन्होंने। तो वहाँ पे जितने ये बुजुर्ग थे ना, ये इकट्ठे होते थे, तो खाना खुद ही वहीं पे पकता था। ठीक है। मैंने देखा है कि आगा ताले साहब जो है ना वो गोश्त हो रहे हैं, अच्छा। जगी मलिक साहब आग पे बैठे हैं, हाँ, और इकबाल हसन जो है ना वो लकड़ियां जला रहा है, और अब्बू बैठे करेले हैं, भी बनते नगमा थे। मैडम भी, हाँ हाँ, बहुत कुछ। ठीक और है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि आजकल बड़ा ये जोर शोर है, पैसा वैसा, लेकिन जो उस वक्त ये चाचा दामन, ये जो बड़े लोग थे ना, उस्ताद दामन की। हाँ जी, उस्ताद दामन, ये क्या करते थे, ये पैसे की बजाय ना इन्होंने हमें सबक पढ़ा दिया था कि ईद की सबसे अच्छी बात कौन सी है, वाह वाह, क्या मैसेज बात क्या है, है, क्या बात। मैसेज क्या होगा। तो मुझे आज तक एक वो मैसेज याद है, और मैं अमूमन गुनगुनाता रहता हूँ इसे। वो कहा करते थे कि सुख दी जिंदगी गुजारो, चैन दी जिंदगी गुजारो, और बच्चियो कल तुहाडा है। वो कहा करते थे, सुख चैन दी जिंदगी ओही गुजारे, किसे दा हक ना खावे, किसे दा दिल ना टावे, सुख चैन दी जिंदगी ओही गुजारे, किसे दा हक ना खावे, किसे दा दिल ना टावे। वाह भाई वाह। रंग बरंगी दुनिया सोचा सै रंगिया, कई ने चंगिया कई ने मंदिया, भुलिया जो वाह, सीधे रस्ते पावे, किसे दा दिल ना टावे, किसे दे कम ओ आवे। वाह वाह वाह। खुशियां लभदा हर इंसान जी, धक्के नाल गम झोली विच पै जान, रोंदियां नूं जो हसना सिखावे, किसे दा दिल ना टावे, किसे दे कम आवे। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है ना साहब। देखें, ये सूफिया का जो पैगाम है और सूफी मौसीकी जो है, आप सुनते भी होंगे, कितना खूबसूरत पैगाम है। यानी ये मौसीकी के ज़रिए जो पैगाम दिया जा रहा है, यही तो मुआशरे के लिए चाहिए, यही तो मुआशरे की ज़रूरत है। इंसानी नफ्सियात हैं, इंसान को
किसी भी बात को सिखाने के लिए मुख्तलिफ मीडियम्स का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ताकि वो बात उसको समझा दी जाए, सिखा दी जाए। जहाँ तक सूफिया की तालीमात की बात है, तो मौसीकी के ज़रिए ये ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। बिल्कुल ऐसे ये इंसान की रूह को झंझोड़ती है। हाँ हाँ। उसको उसके वो तार छेड़ती है जो बड़ी देर से बंद पड़े होते हैं। क्या बात। जब वो तार छेड़ते हैं तो फिर उसको पता चलता है कि मैं असल में जिस दुनिया में हूँ, इस दुनिया का नहीं हूँ, हाँ हाँ हाँ। बासी किसी और वाह वाह जहान का हूँ, जहाँ से आया हूँ और जहाँ जाना है। और यही तालीमात है सूफिया की कि अपने असल के साथ जुड़े रहें। क्या बात। और अब हकीकी मंजिल जो है आपकी, जहाँ तक आपने पहुँचना है, उसका सामान इस दुनिया में करें। क्या बात। तो ये इसमें मौसीकी का बड़ा रोल है। ये जो कलाम माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जो कलाम अभी पढ़ा है फजल जट साहब ने, जी हाँ, और उसमें बड़ा शानदार पैगाम है। बिल्कुल मैं बड़ा महजूज हुआ हूँ और दिल को लगा है ये। क्या बात। अच्छा जट साहब देखिए, आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में क्या मंजरनामा है हमारी सूफी गायकी का, और आपको नजर आ रहा है कि बेहतर मुस्तकबिल? सूफी जो हमारी गायकी है वो तो खैर अपनी जगह है, वो हर दौर में रहेगी, जब तक कायनात दुनिया है ये रहेगी। लोग अब अपनी अपनी समझ की बात है, हर बंदे की अपना व्यू है। तो इसमें काफी चेंज आ गया, फास्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन जो इसकी थीम थी ना, उस पर भी लोग आज चल रहे हैं, ठीक है। वो नहीं मर सकती, ठीक। आएंगे जी, फास्ट लोग आएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ बड़ा फास्ट लोग गुजर भी जाएंगे, ठीक है, और वक्त के साथ भूल भी जाएंगे, फिर असल की तरफ आ जाएंगे। हाँ, ठीक, ये रहेगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसको जरूरत थी लफ्जों की, दुरुस्त, इल्म की। और मैं बड़े फख्र से, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, तो बड़े फख्र से मैं कहता हूँ कि मेरा उस धरती से ताल्लुक है जहाँ पर बहुत सारे सूफी हैं। ये इल्म का कहवारा है पंजाब। क्या बात है। और देखिए ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, इंसान बनाया, सब कुछ किया, ऐसा ही है। लेकिन वो चलता चलता मुख्तलिफ कबीलों में बट गया। बिल्कुल ठीक। हर खित्ते भी अपनी रहतल है, अपनी बहतल है, अपनी अपनी जुबान चली। लेकिन मेरा उस खित्ते से ताल्लुक था कि जहाँ पर एक दरवेश ने, एक सूफी ने सिदक की सफ बिछाई, सलूक के बर्तन रखे, वाह भाई वाह, इत्फाक का सालन पकाया, सुभान अल्लाह, सुभान, और सबको कॉमन बिठा दिया। उसमें ये नहीं देखा कि यार इसमें कौन मसीह है, कौन मुस्लिम है, क्या है, किसका मशरब, किसका मजहब क्या है। और मेरे अबू अबूमन कहा करते थे, पीर फरीद ने सबक पढ़ाया, इकट्ठे हो जाओ सारे, नेकी बदिया मजहब अंदर सच्चे नूर अवतारे। बेईमान इंसान जे होवे कदी ना बख्शिया जावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करनी दा फल पावे। तो ये मैसेज दरवेश ने दिया, फकीर ने दिया, और ये कहा कि भाई तुम बैठो इकट्ठे, खाओ पियो, बस ज्यादती ना करना। बिल्कुल ठीक। तो ये मोहब्बत का पैगाम, रवादारी का, इंसानी हमदर्दी का, बिल्कुल ठीक है। यानी हमें इंसानियत को सबसे पहले रखना चाहिए। मजहब जो है यार, दीगर चीज़ें बाद में आती हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी इंसानियत को पहले रखा है। सर, आज के दौर में इंसानियत की बेहतरी के लिए रवादारी को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी, इंसानी मसावात को, खिदमत को। डॉक्टर ताहिरुल कादरी क्या खूबसूरत किरदार अदा करें। आपका भी उनसे ताल्लुक़ है और रहा भी है, मोहब्बतें भी आपको नसीब हुई हैं। डॉक्टर साहब की खिदमात इस पैराए में, यानी सूफियाना मनहज की तरवीज के लिए, जो इस्लाम की तबलीग का उनका मिनहाज है कि सूफ़ी जो स्कूल ऑफ थाट है उसके ज़रिए तबलीग करनी है, मोहब्बत फैलानी है, अपने भी आएँ तो उनको भी मोहब्बत देनी है, गैर आएँ उनको ज़्यादा मोहब्बत देनी है। अभी कल भी वो यही फरमा रहे थे कि गैरों के साथ तो आपने ज़्यादा मोहब्बत करनी है, बजाय इसके कि आप अपनों के साथ तो चलें ठीक है, जैसे भी हैं ठीक रहते हैं, तो दूसरों के साथ आप नफ़रत और तशद्दुद का रवैया अपनाते हैं। डॉक्टर साहब की ये खिदमात और असर हाजिर में वो जिस तरह काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी है कि मोहब्बत के साथ काम किया जाए? डॉक्टर साहब का मशरब मोहब्बत है,
और मोहब्बत का पानी सूफीज़म से आता है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हुए तकरीबन 30 साल हो चुके। मैं दुरुस्त। स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ हूँ। ठीक ठीक ठीक। मैंने सूफिया के दर पे जितना मुअद्दब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को देखा है, शायद ही किसी को देखा हो। वाह भाई वाह। उन्होंने अपने अमल से सूफिया से मोहब्बत और अपने अमल से सूफिया का अदब और अपने किरदार से सूफीज़म का प्रचार किया। बिल्कुल ऐसे ही। और वो ये कहते हैं कि अगर इसको निकाल दिया जाए, ठीक। सूफीज़म को निकाल दिया जाए, सूफिया की तालीमात को निकाल दिया जाए, तो फिर इंसान मुतशद्दद रहता है। अगर ऐसे। तबीयत में इतदाल लाना चाहते हैं, अमन लाना चाहते हैं, मोहब्बत लाना चाहते हैं, तो फिर आपको सूफीज़म के साथ जुड़ना पड़ेगा, सूफिया की तालीमात पे चलना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा और अपनी तबीयत में सूफीज़म लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। वो इंसान जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कम नहीं थी। तो वो जो दर्द दिल इंसान के अंदर उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक ये दिल साफ ना हो, उसे धोया ना जाए। बिल्कुल ठीक। इसे पाकीज़ा ना किया जाए, इसके अंदर दर्द और वो मोहब्बत की रोशनी समा नहीं सकती। वो समाने के लिए ज़रूरी है कि किसी ना किसी सूफी के साथ जुड़ा जाए। सूफी फिर अपनी सोबत में बिठाता है, फिर बताता है, सिखाता है, संवारता है, निखारता है, और फिर उसके दिल को बिल्कुल यूं उजला करके जब वो ज़माने में जाता है तो फिर उसको इंसानियत और इंसानियत का दर्द और उसकी फलाह और उसके लिए जीना, वो उसका मकसद बन जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुजद्दिदुल मियतुल हाज़िरा शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तालीमात को अगर परसेंटेज में देखा जाए तो उनकी इन तालीमात में 90% जो इंडक्शन है, इन्फ्लुएंस है, वो सूफीज़म का है, तसव्वुफ का है। सुभान अल्लाह। जज साहब, हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ डॉक्टर साहब ने एक सेंटर कायम किया है जी, शेखुल इस्लाम स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट के हवाले से स्टडीज़, यानी वहाँ तसव्वुफ की बाकायदा तालीम दी जाती है। और ये जितनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, शायद उसमें शायद कहीं और होगा, यानी बाकायदा जहाँ पे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में आने वाले लोग तो जदीद तालीम हासिल करने आते हैं, उनको तसव्वुफ से जोड़ने के लिए डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ताहिरुल कादरी उसी तस्बीह का एक मोती है जिसमें किसी का नाम बुल्ले शाह है, किसी का नाम वारिस शाह है, किसी का नाम ख्वाजा गुलाम फरीद है, जिन्होंने तालीम तो दी जी, लेकिन तालीम के साथ साथ जिंदगी की रवानगी भी रखी। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो मैं समझता हूँ कि जो काम रह गए थे ना, वो अब डॉक्टर साहब के जिम्मे में है, क्योंकि ये उनमें से है। क्या बात। तो यानी उनकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी, और अल्लाह उनको जिंदगी दे। आमीन। उनका सफर जारी है। हाँ, ये बात, क्योंकि सफर, हाँ, क्योंकि सफर जब रुक जाता है ना तो वो सूफी नहीं होता। बेहतरीन बात। तो मैं समझता हूँ ये वो सफर है कि जब तक अल्लाह उनको जिंदगी दे ये जारी रहेगा, और सूफी जिंदा रहता है। उसकी एक मिसाल भी है ना कि सेहत उनकी जैसी भी हो, जी हाँ, वो सफर में रहते हैं ताकि पैगाम मनकता ना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो आज भी 75 ईयर्स के बाद उनका मुतालिया देखें आप, वो कई घंटे लगे रहते हैं गुफ्तगू, और अब जब कभी गुफ्तगू भी हमसे करते हैं तो 2-3 घंटे भी वो गुफ्तगू कर लें तो अंदाजा नहीं होता। सूफी बूढ़ा नहीं होता। ये बात, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, अल्लाह वालों की एक निशानी ये भी है नाज़रीन, अल्लाह वालों की एक निशानी ये भी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका हुस्न और जमाल भी बढ़ता जाता है। जो जो कमली पिजे तू तो पारी। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। और ये हम शुक्रगुजार हैं उस सोने रब के कि हर दौर में हम जैसे जो लोग हैं उनको कोई ना कोई टीचर मिला किसी ना किसी सूरत में। तो मैं समझता हूँ कि आज जो दुनिया में टीचर चल रहे हैं उनमें सूफीज़म का जो मार्का, ये जो कादरी सिलसिला है, देखिए ना, इसमें अमीर खुसरो भी लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, और लोगों ने ख्वाजा निज़ाम, अच्छा ख्वाजा निज़ाम का जब भी हवाला आएगा, यस, ये मुमकिन ही नहीं है कि अमीर खुसरो का जिक्र ना किया। यस सर। अब उसमें देखे ना, ये जो दो उस वक्त एक हुए थे जी, ऐसे ही निजामुद्दीन औलिया जी और अमीर खुसरो, तो उन्होंने जो प्यार का दर्स दिया जिस तरह चला,
तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों को मिक्स करें हम्म, तो तहरुल कादरी आज बनता है, क्या बात है, जिनमें क्या दोनों रंग हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक मतलब ये भी समझा हूँ कि जिस तरह ख्वाजा निज़ाम का हवाला आज अमीर खुसरो बन गए, और हम उन अमीर खुसरो का जिक्र करेंगे तो ख्वाजा निज़ाम का लाजमी होगा, ख्वाजा निज़ाम का करेंगे तो अमीर खुसरो का जिक्र लाजमी होगा। इसी तरह डॉक्टर साहब का जब भी जिक्र आएगा तो हुजूर गौसे आज़म की तालीमात का जिक्र लाजमी होगा, बिल्कुल होगा। और जिस तरह उन्होंने फैलाई वो तालीमात। टीचर का भी जिक्र इन्होंने किया, टीचिंग का भी जिक्र किया। आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, उस्ताज भी रहे और अब भी पढ़ाते हैं। टीचर ऑफ द नेशन अगर कहा जाए डॉक्टर साहब को कौम की तरबियत के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि ये जचता है उन पर लगा? आप डॉक्टर साहब की पूरी लाइफ को उठा के देख लें, उसको स्टडी कर लें, तो आपको जोर नहीं देना पड़ेगा अपने दिमाग पे, खुद ब खुद आपके मुंह से ये लफ्ज निकलेगा, ये लाइन निकलेगी कि ही इज द टीचर ऑफ द नेशन। वाह, इतना सा इसका जवाब क्या है। बात है, क्या बात। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हो गई, क्या ही लुत्फ हो गई, बल्कि लुत्फ दोबाला हो जाए अगर आप मुझे, कुछ हाँ जी सुनाएंगे। बिल्कुल, एक ऐसा दौर गुजरा, जी, मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्ल के ऊपर अल्लामा तहरुल कादरी साहब का ना एक एहसान है, जी, क्योंकि एक ऐसा दौर बीच में गुजरा कि हुकूमतें चेंज होती रही। जी, तो जब 81, 82, 85 का दौर था, तो उसमें बहुत सी बातें होती थी कि जी ये नात शरीफ ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उस दौर में खड़े होकर और खुद एक इलामा और एक बड़ी हस्ती बिल्कुल ऐसे ही, खुद खड़े होकर जिक्र मोहम्मद करती थी नात की सूरत में, तो ऐसे मैं ही। समझता हूँ वो बहुत मुश्किल उस वक्त काम था। सुभान अल्लाह। तो उन्हीं दौरान मुझे भी 1-2 बार शहादत हासिल हुई ठीक, नात पढ़ने की, और उन्होंने मुझे कहा कि वो सुनाओ अपने अब्बू की वो पुरानी नात। ठीक, तो वो मैं, क्योंकि बरे सगीर की ये पहली नात थी, ठीक, उस वक्त HMV हिंदुस्तान वो कंपनी हुआ करती थी ठीक। तब वो वाली, तो उसमें मेरे अब्बू की जो पहली रिकॉर्डिंग आई उसमें पहली नात आई थी, मैं सदके नाम मोहम्मद तो जिस नाम लग दिया 2 मीमा। वाह वाह वाह, ये मेरे वालिद साहब ने पढ़ी, क्या बात। और इसकी दूसरी साइड पे थी महराज शरीफ की रात, ठीक है, और आज भी ये पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। दुरुस्त। तो वो मैं जी, बिस्मिल्लाह। आओ सारियां हुरानी नबी दारल मिल सेरा गाइए, आओ सारियां हुरानी नबी दारल मिल सेरा गाइए, उत्तों रात में राज दिए कमली वाले दी ज़ियारत पाइए, आओ सारियां हुरानी नबी दा रल मिल सेरा गाइए। आया रब दे घर मेहमान सयो कुल नबियां दा सुल्तान सयो, खुद सदया रब रहमान सयो दे सदके सदके जाइए, आओ सारियां हुरानी नबी दा रल मिल सेरा गाइए। ओदे सिर ते ताज लौला कीए, ओ अज सवार बुरा कीए, ओ उसको सरदार साकिए, चलो चल के प्यास बुझाइए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है। राना साहब, मैं अब ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे कि रेडियो के साथ मुझे लगता है आप वाबस्ता रहें। जितना शानदार वोकल है आपका, क्या उसमें बेस है, क्या ग्राम है, तो लगता है मुझे, अब मुझे आप नाज़रीन को भी बताइए, हमें भी बताइए। ये एक स्टोरी है जी, अच्छा, लाइफ का एक माजी का एक खूबसूरत गोशा है ये। क्या बात। ये वोकल जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, खैर जितनी आपने कर दी है इतनी तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन जितनी भी है इसके पीछे बड़ी मेहनत है उन वाह, बड़ों की, मेरे सीनियर्स की, ठीक, जो बड़ा डांट डांट के बताया करते थे कि ये लाइन यहाँ ख़त्म करनी है, साउंड पिच इतना होना चाहिए, ठीक, इतने लोग सामने हैं तो इतनी आवाज़ रखनी है, दुरुस्त, और आवाज़ को ज़्यादा ऊंचा नहीं लेके जाना, ज़्यादा ठीक, नीचा नहीं लेके जाना, मिड में रहना है। हाँ, पूरी एक कह लें कि एजुकेशन है इसके पीछे। मेरा रहा है ताल्लुक फैसलाबाद में, मैं होता था तो मैं अनाउंसर भी रहा हूँ ठीक, कुछ अर्सा,
रेडियो हाँ पाकिस्तान। जी। गुड। और फिर मुख्तलिफ जो रेडियो चैनल्स हैं उन वहाँ पर पे भी। जो ये जो गज़ल प्रोग्राम होते हैं, अच्छा, इनमें मैं जो है वो कुछ अर्सा अपनी खिदमत देता ठीक रहा हूँ। ठीक। यानी आप लोगों के दिलों से खेलते थे रात के वक्त। असल में वही बात जो अभी पहले भी हुई, और एक रंग बना हुआ है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत रंग आज बना हुआ आपके प्रोग्राम में। फजल जट साहब जो ऐसा हैं ही, वो बिल्कुल बड़े ऐसा। बहुत प्यारे कलाम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये जो मौसीकी है या गज़ल है या अरफाना कलाम है, जी हाँ, ये एक तो बड़ी खूबसूरत तफरीह है, जी हाँ। और आपके रूह और ब्रेन को, आपके दिमाग को रिफ्रेश करने का बड़ा अच्छा सोर्स है। बिल्कुल ठीक। तो हम कह लें कि पूरे दिन में थके मांदे परेशान लोग जो होते थे, जब वो फ्री हो जाते थे अपनी जॉब से, अपने काम काज से, तो फिर हम जो है वो कोशिश किया करते थे कि अपनी आवाज़ के ज़रिए थोड़ा सा उनकी मेडिटेशन करें, तो जो उनको पसंद है वो कुछ उनके कानों तक पहुंचा दें। ठीक। तो ये अच्छा, कुछ अब आप यूँ अर्सा ये समझें, सिलसिला रहा है। हाँ, आप यूँ समझें कि अभी आप रेडियो पाकिस्तान पर या एफएम पे कहीं बैठे हैं, आपका चेहरा चाहे वो देख भी रहे हैं, गो के रेडियो होस्ट का चेहरा जो है वो तो छुपा हुआ होता है, आवाज़ का वो फिर बरकरार रहता है। आप समझेंगे कोई इस किस्म की सूरत हाल है, चंद लाइन्स बोलिए। बड़े अरसे बाद आपने इम्तिहान में डाल दिया मुझे। तो वो मेरा प्रोग्राम होता था, नाजरीन आप सुन रहे हैं वो आवाज़, जो आवाज़ आपके दिलों के तार छेड़ देती है और आपकी रूह को झंझोड़ देती है। आप मेरे साथ हर रात इन कांटेक्ट होते हैं, अपनी फरमाइशें भेजते हैं, और मैं आपका खादिम हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपकी फरमाइश को पूरा करूँ। आपका होस्ट आरजे शहजाद आपके साथ है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप अपनी फरमाइश मुझे भेजें। तब तक एक कलाम आपकी नज़र। क्या बात, क्या बात। क्या तो बात। आरजे साहब कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने फरमाइश भेजी हो, आपने न लगाई हो, तो उसकी तरफ से नाराज़गी का मैसेज भी आया हो और भरपूर नाराज़गी हो? नाराज़गी के मैसेज भी आते थे, कुछ कुछ ऐसे भी होते थे तल कि पूरी ईमेल लिख देते होते थे कि ये हमारी फरमाइश नहीं पूरी हुई। खैर सबकी की भी नहीं जा सकती, एक ऐसा लिमिटेड ही है, टाइम होता है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसी टाइम के अंदर रहते हुए तो सारा कुछ दुरुस्त, करना होता है। कोशिश ये रही है कि कोई नाराज़ ना हो। ठीक। तो बहरहाल जो ज़्यादा नाराज़ होते थे फिर उन्हें राज़ी भी किया जाता राज़ी भी किया जाता। ये रिश्ता सामीन के साथ जी। कैसे होता था? यानी बहुत से लोगों को आप जानते नहीं थे और वो भी आपको नहीं जानते थे, लेकिन ये उनके दिल भी आपके साथ जुड़े होते थे और आपको भी इंतज़ार होता था कि उनके पैगाम आएँ। इसमें बड़ी खूबसूरती है रेहान भाई, जी। कि ना उन्होंने आपको देखा है, हाँ, ना आपने उनको देखा है। क्या बात। आपके और उनके दरमियान आपकी आवाज़ का राब्ता है, ऐसा ही है। और ये आपकी आवाज़ की खूबसूरती का सबूत है कि आपने कितने लोगों को साथ जोड़ा हुआ है अपनी आवाज़ के वाह, ज़रिए। क्या बात है। जट साहब, जी। आपके वालिद साहब ने भी रेडियो पर काम किया है। हाँ जी, बेश अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये इब्तदाई वक्त बहुत ज़्यादा, और जिस तरह आप भी ज़ाहिर है इस फील्ड का हिस्सा हैं, जी। रेडियो कितना अहम है, आप क्या समझते हैं? टेलीविज़न तो चलें आ गई, मैं उससे समझता हूँ अगर रेडियो ना होता ना तो ना आशिक जट होता, ना आलम लोहार होता, ना ओह! नैत हुसैन भट्टी वाह, होता, वाह, ना वाह! नूर जहान होती, ना मोहम्मद रफ़ी होता, क्या बात है। ना ये शाम 84 घराना होता, ना हाँ, पटियाला घराना होता। क्या बात। क्योंकि रेडियो पाकिस्तान बेस थी, हाँ, बिल्कुल है। और रेडियो पाकिस्तान तो बाद में बना ना, रेडियो लाहौर। रेडियो लाहौर, और ऑल एक इंडिया रेडियो। एक ऐसा दौर था कि जी। मेरे अब्बू के गाए हुए लोकगीत रेडियो पे इस तरह नशर होते थे कि मैनू पार लंघा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां करदी ओ पिछा मुड़ जा सोहणिए नी कानू डुब के चनां दे विच मरदी। तो ये रेडियो पाकिस्तान है। हाँ, तो ये जितने मैंने ये माजी के बड़े जी हाँ, जी हाँ। लोगों के नाम लिए, ये बहुत ज्यादा हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं सारे। तो मैं समझता हूँ कि ये रेडियो का ही, ये सब रेडियो की आवाजें थी। बिल्कुल ठीक। जिस तरह मेरे सामने राना साहब बैठे जी हुए हाँ, हैं, जी हाँ, जी। तो ये रेडियो की आवाज है। क्या बात। तो मैं समझता हूँ कि रेडियो टीचर था। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात की है। मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ कि जितना कुछ इंसान रेडियो पर सीखता है ना, और जो तसलसल उसकी गुफ्तगू में आता है, जो रवानी आती है, वो कहीं और से नहीं आती। हाँ, रेडियो तो बहुत अच्छी जगह है, प्लेटफॉर्म है सीखने और के लिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें बाइल्म लोग बैठते हाँ, थे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसमें शक्ल नहीं है, उसमें वो लीड़े नहीं है, कपड़े नहीं जी है, हाँ, कि जी हाँ, जो जी। टेक्सचर नहीं है, ऐसे ही। उसमें सिर्फ आवाज है, और आवाज के साथ वो इल्म है। क्या बात है।
और जब वो इल्म बोला जाता था तो मेरे चाचा थे इशफाक अहमद साहब, जी तो मेरे अब्बू के वही होस्ट हुआ करते थे। जी जब भी कोई टीवी में भी बाद में जितना काम हुआ जी तो वो किया करते थे। तो वो ये एक ऐसे लोग होते थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हाँ, मैं वो बच्चा हूँ जी कि जिसने सामने बैठ के देखा है चाचा निजामुद्दीन बोल रहा है हाँ, और चाचा इशफाक बोल रहा है, यानी जितने बड़े बड़े लोग मेरे सामने ये सब रिकॉर्डिंगें हुआ जी करती जी थी। तो उसमें बेस जो था ना वो इल्म था, क्या बात, और रेडियो सुनता भी इल्म वाला ही बंदा था। वाह ऐसे ही। और जो सुनता था फिर वो इल्म वाला ही रहता था हमें, था। बिल्कुल ऐसे। और जितना रेडियो सुनने वाले को इल्म था वो हम्म, किताबें पढ़ने वाले को नहीं होता था। आज भी जिनको इल्म की प्यास है वो रेडियो सुनते हैं। रेडियो सुनते हैं, क्या बात है, ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसा है। पुरानी रूहें जो हैं वो अब भी पुरानी जुड़ी हुई हैं। हाँ, जुड़े हुए। नहीं नई नई का भी लिंक बन गया, जी क्योंकि देखिए ना दो किस्म की आजकल जो एक इल्म चल रहा है ना पढ़ाई का, मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई कि सूफीज्म पे यहाँ पे तसव्वुफ पे पीएचडी की जा रही जी है। जी बिल्कुल सही तो कहा। ये देखिए ना ये एक कारनामा है, ऐसा ही है। ठीक है ना। एक इल्म जा रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जी हाँ। मैं पायलट बनूंगा, हम्म, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मेरे बुक एक प्ले भी था जिसमें एक बुजुर्ग आकर बैठता है और साथ में छोटा सा बच्चा लेके। मैं ठीक, तो उस वक्त हमारा नया नया शुरू हो रहा था, उसकी बिल्डिंगें नहीं बनी थी अच्छा जब ये मेरे अब्बू ने किया था। तो उसने कहा कि बेटा ये आओ इधर बैठो और मुझसे इल्म लो। अच्छा। वो कह रहा है जी वो तो स्कूल जा रहे हैं। बच्चा कह रहा है अपने स्कूल, दादा जी को जी। जी वो तो स्कूल जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम ये ये देखो कि फलां नबी ने क्या किया, हम्म, ये देखो कि ये कुरान की ये इबारत, ये किस्सा जो यूनुस का चल रहा है, ये क्या है, जी हाँ। इसमें क्या मैसेज है। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं वो देखे ना, मैंने वो बस्ता लेना है, मैंने वो कपड़े पहनने हैं। उसने कहा बेटा अभी देखना वो एक औरत बच्चे को मारती हुई जा रही है। उसने कहा बेटा ये ख्वाहिश जा रही है, ये ख्वाहिश जा ख्वाहिश रही जा है, रही है। ये परवरिश नहीं है। ओहो, उसने कहा नहीं अब्बू, दादा अब्बू आप क्या कह रहे हैं। उसने जाके औरत को कहा, उसने कहा ये देखें ये मेरा दादा अब्बू कह रहे हैं आप ख्वाहिश जा रही है। वाह, उसने कहा हाँ बेटा। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा माशाल्लाह बड़ा अच्छा बेटा ही, हाँ जी इंशाल्लाह ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा मैंने तुझे कहा था ना ये ख्वाहिश जा रही है। ओह, उसने कहा जी दूसरा बच्चा ने कहा ये पायलट बनेगा। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें इंसान बना रहा हूँ, वाह 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 वाह, ये जब डॉक्टर बनेगा हाँ और जिस बंदे को कैंसर होगा जी जी, ये उससे भी फीस लेके उसको चेक करेगा, हाँ सबसे अहम चीज। और पता होगा इसे कि इसने अब नहीं रहना, हाँ, ये उससे भी फीस लेके चेक करेगा, क्योंकि ओह, बेटा ये ख्वाहिश है। ख्वाहिश और है, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ बेटा वो और इल्म है। क्या और मैं आज फखर से ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ कि अगर वो इल्म जो हमारे बुजुर्गों का था किसी ने लेना है तो आप जो अल मिनाज जी यूनिवर्सिटी है मिनाज। हमारी, आप वहाँ पे आए और वो इल्म हासिल करें जिसकी दायमी जरूरत थी, क्या बात है, जो आज दायमी खो गया है। बिल्कुल ऐसे। हाँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर डॉक्टर साहब एक जुमला कहते हैं कि लोग कहते हैं कि तालीम और तरबियत, मगर मैं कहता हूँ नहीं, तरबियत पहले या तालीम बाद में। यस यानी हमने इस कौम को इंसान देने, इंसान बना कर दें, बाद में फिर जाकर जिसने डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, जो भी बनना है, इंसानियत नहीं है तो क्या फायदा इस चीज अब देखिए ना कि डॉक्टर साहब ने तालीम के लिए तो यूनिवर्सिटी बनाई जी और पूरे पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में कॉलेजेस बनाए, जी, लेकिन अपनी सोबत बीच में रखी है ऐसा ही है, और वो सारी की सारी तरबियत है। बिल्कुल ऐसे ही। एतकाफ रमज़ान के जी आखिरी 10 दिनों जी में जी होता जी, है, फिर इसके अलावा कई पूरी ज़िंदगी उनकी गुजरी शब-ए-दारियों के एहतमाम में। दुरुस्त, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर उनके टूर्स आप देख लें तो जहाँ वो नशिस्त करते हैं वहाँ तरबियत हो रही है, तरबियत हो, उनका फोकस तरबियत है। फोकस तरबियत, बिल्कुल ऐसे। जट साहब हम कुछ और आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद हमने ब्रेक पर जाना है, तो आप जी जरूर जी। मैं क्योंकि सूफीज्म का हिस्सा था लोक दास्तान, जी जी जग बीती हड बीती बातें। जी और मेरे अब्बू के इल्म में जो उनकी झोली में जो इल्म पड़ा ना वो था वो ट्रेवल,
ठीक कभी वो बिहार में थे, कभी तो वो दिल्ली में थे, कभी वो सिंध में आ गए, ठीक है। क्योंकि उनकी नौटंकी ट्रेवल करती थी। तो उनमें मेरे अब्बू लोक दास्तान गायक वाहिद ऐसे हैं कि जिन्होंने ठीक। लोक दास्तानें रिकॉर्ड की पूरी की पूरी। कि ठीक हीर है। का नाम इज्जत बीबी था, ठीक। कुदरतुल्लाह बख्श कैदों का नाम था, तो- इनकी कितनी जमीन थी, कितनी अराजी थी, हम्म, आज भी वो HMV के रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है सारा। ठीक है। तो इनमें उनकी कहानी थी छल्ला, छल्ला। जो कि रियल स्टोरी थी। दरिया सतलुज के ऊपर एक बेड़ी डालता था, मला था, उसका नाम था जल्ला। ठीक। रब ने उसको एक बेटा दिया, अच्छा। उसका नाम छल्ला उसने रखा। ठीक। अब मेरे अब्बू के ये वो तहरीरें हैं, वो गाने हैं, वो दास्तानें हैं जो हर पंजाबी गाता है। ठीक है। लेकिन इसकी जो रूह है ना बीच में से, वो जो असल थीम थी वो निकाल देते हैं, खाली नाचते हैं, ठीक। क्योंकि दौर जी, जी। आप फास्ट कर दिया इन्होंने। सही। तो मैं आपको उसकी थीम सुना रहा हूँ कि उन्होंने ठीक। किस नजरिए हाँ, के साथ इसको बिल्कुल रिकॉर्ड ऐसे किया ही। था। तो वो बेटा उसका बड़ा हुआ, हम्म, 12-13 साल का हुआ, तो सवारी आई, उसने कहा जी हमें पार लगा दें जी। उन्होंने कहा भाई मेरी तो तबीयत आज ठीक नहीं है। उसने कहा यार तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तेरा बेटा है, काइयां दे पुत्रा ने घा खोतरने ने, खूह दी मिट्टी खून लगनी है, जो जी। तू नहीं जा सकता तो आप अपने बेटे को कहीं हमें हमें पार लगा दे। ठीक है। तो बाप ने इसरार पर वो अपने बेटे को इजाजत दी। अब वो 12-13 साल का बच्चा, पुत्र जमदे जवान होंगे ने, वो बैठा, वो लेके गया। ठीक है। जब वो उतारा ना उसको, जब वापस घुमा ना, तो उसकी बेड़ी डोल गई। लोगों ने देखा कि वो बाबे छल्ले जल्ले का छल्ला दरिया की नजर हो गया, बह गया, वो वापस नहीं आया। और जो उसका बाप था वो दरिया के किनारे पे खड़ा अपने बेटे को देख रहा था। जब वो नहीं आया, एक ही एक बेटा, तो उसके दिल से आवाज निकली, ओ छल्ला मुड़ के नहीं आया, ओए छल्ला मुड़ के नहीं आया, ओए रोना उमरा दा पाया, ओए मल्ले आई देस पर आया, ओए गल सुन छल्लिया, कावा ओए मावा ठंडियां छावा, ऐली ऐली कही जा नाम अल्लाह दा लई जा, छल्ला बेड़ी बूरे ओए छल्ला बेड़ी बूरे ओए वतन माहिदा दूरे ओए जाना पहले पूरे ओ गल सुन छल्लिया, कावा ओए मावा ठंडियां छावा, हक ऐली ऐली कही जा नाम अल्लाह दा लई जा। तो किसी ने पूछता ना, वो पागल हो गया, वो छल्ला हो गया। तो जमीन पे बैठ कर ना, तो उसने वो मट्टी में हाथ डालना, तो लोगों ने पूछना, ओए बाबा जलिया वे की खड़ाई फिरना है, वे तेरा की खड़ीच गया। वो छल्ला नौ थे वे, ओए छल्ला नौ थे वे, ओए पुत्र मिठड़े मेरे, ओए अल्लाह सब नू देवे, गल सुन छल्लिया, कावा ओए मावा ठंडियां छावा, हक ऐली ऐली कही जा नाम अल्लाह दा लई जा। तो इसमें मैसेज था। वाह। तो इसमें एक बोल है, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो अमूमन अब्बू से भी मैंने पूछना कि ये अब्बू कब लिखा, कैसे, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये रनिंग की बात है बेटा, ये आज से 80 साल पुरानी बात है। हम दरिया सतलुज पे सफर किया करते थे, हमारी बैलगाड़ियां वो पेड़ों के ऊपर रखी जाती थी, हम क्रॉस किया करते, तो वहां से हमने कहानी ये सुनी थी। हरी का पत्तन उस पत्तन का नाम था। ठीक।
और आज मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ तो मैं ओल्ड हाउस देखता हूँ, वाह वाह। तो वो मुझे मेरे अब्बू की बात याद आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस खित्ते का रहने वाला हूँ जहाँ पे अगर हमारी माँ बूढ़ी हो जाए तो हम उसको ओल्ड हाउस में जमा नहीं करवाते। ये वो सूफी इल्म, क्या बात। ये वो सूफी इल्म कि बाप बूढ़ा हो जाए तो बल्कि हमारा ये है कि यार उसके पाँव धो के पियो, उसकी खिदमत करो ताकि तुम्हारे गुनाह जो हैं वो धुल जाए। तालीम सूफी है। तो इसलिए मैं बड़ा गढ़ के कहता होता हूँ, ओ छल्ला गाल दे गहने, ओए छल्ला गाल दे गहने, ओए सदा मापे नहीं रहने, ओए सदा मापे नहीं रहने, ओए दुख जिंदड़ी ने सैने, ओ गल सुन छल्लिया कावा वे मावा ठंडियां छावां। क्या, वाह भाई वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये है असल पैगाम जो आप तक पहुंचाया गया है, और यही हमारे फनकारों का मतमा नज़र हुआ करता था। इसी उसकी वजह यही होती थी, ये अगर गुलकारी होती थी या मौसीकी होती थी कि माशरे में अमन का, प्यार का, और वो रिवायात जो हमें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिलती हैं वो एक खूबसूरत तरीके से आप तक पहुँचे। एक दफ़ा फिर अब मुझे नाजरीन मुकर्रम हस्ब रिवायत कल की तरह किचन में जाना है, और किचन में देखते हैं हमारी साथी एंकर वहाँ मौजूद हैं, और हमारा सेंटर इब्न बतूता फॉर टूरिज़म एंड रिसर्च एक ऐसा सेंटर है जो टूरिज़म के ऊपर रिसर्च तहकीक कर रहा है, खानों के हवाले से तहकीक हो रही है। तो ये यूनिवर्सिटी में मौजूद है ये सेंटर, और इस पर काम हो रहा है। तो आज उस सेंटर में देखते हैं क्या बना रखा है। साथी एंकर का मैं बता चुका हूँ कि वो मौजूद है वहाँ पर, और देखते हैं कि वो क्या क्या बनाकर हमारी खिदमत में रखती हैं। हमारी खिदमत में भले ना भी रखें, लेकिन ये है कि आपको दिखाएंगी ज़रूर। आइए चलते हैं और एक दफ़ा वहाँ से विज़िट करके फिर वापस लौटते हैं। बहुत शुक्रिया रेहान जी। तो नाजरीन, मेरा नाम है अस्मा इरफान और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि ईद का मौका है और छोटी ईद का मौका है, तो कुछ खाना पीना ना हो और ख़ास तौर पर कुछ मीठा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी मकसद के लिए आज मैं मौजूद हूँ आइथम में। आइए चलते हैं, मिलते हैं कुछ स्टूडेंट्स से और बात करते हैं शेफ़ से, देखते हैं कि आज क्या मीठा बन रहा है। आइए आपको लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीज़े है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। आप ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगी? मेरी तरफ से आपको सबको ईद मुबारक। अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ईद मनाते रहें, खुशी के साथ झूमते रहें और मीठा बनाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिदा नूर है। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक जी। तो आप बताएं कि आप अपनी ईद कैसे मनाती हैं और आज आप इधर हमारे लिए क्या खिदमत सरंजाम दे रही हैं? आज ईद का दूसरा दिन है, तो आज हम लोग काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे तो और साथ खाने मज़े मज़े के बनाएंगे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक जी। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि शेफ़ बहुत मसरूफ़ है, कुछ बहुत मज़े का बन रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि आज हमारे लिए क्या ख़ास डिश बनाई जा रही है? जी, आज हम बना रहे हैं क्रीम ट्रैफल, जो सीजनल फ्रूट के साथ और क्रीमी फॉर्मिंग के साथ हम बना रहे हैं। ठीक है। और जो हमारी टीम है, जो हम लोग हैं सारे, ईद का दूसरा दिन जो है वो बड़ा पुरजोश तरीके से हम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप हमें बताइए कैसे बनाना है, हमारे नाजरीन को बताइए इसकी क्या, इस डिश की खसूसियात हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों ईद के मौके पर बनानी चाहिए? जी ज़रूर। अब हम बनाएंगे क्रीम जो है क्रीम ट्रफल क्रीमी फॉर्म में। इसमें हमने सीजनल फ्रूट ऐड किए हैं जितने भी हैं, साथ में फ्रूट कॉकटेल है। ठीक है। उसके बाद जो हमने केक जो है वो रेडी किया है। ठीक है। वो इसमें हम मिक्स करेंगे। ये हमने कस्टर्ड जो है वो पहले से बना के रख लिया था, सिंपल जो है कस्टर्ड। ठीक है। इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। ये बेसिकली हम ना इसको जो है वो क्रीमी फॉर्म में देंगे। इसमें जो है ज़्यादातर क्रीम का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।
चलो ये मिक्स करें शेफ साहब। इसमें हम ऐड करेंगे जी फ्रूट, ठीक है, ये जो हमने पहले से कट करके रखा हुआ था, ठीक है। इसमें आपका बनाना हो गया, इसके साथ मिक्स करें, ठीक है। ये अपना आ गया जो है फ्रूट कॉकटेल, ठीक है जी। फिर हमने इसके अंदर केक ऐड किया है, इसको हमने बिल्कुल रफ कंडीशन में ऐड करना है ताकि इसके अंदर जो है वो अच्छे से कस्टर्ड जो है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। ये अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये जैसे कि फ्रूट आपको वाज़े नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम जो है वो हमने काफ़ी जो है वो हार्ड शेप में डाली है ताकि जो इसकी कंडीशन है वो जो है वो हार्ड हो, लिक्विड ना हो इतनी। हमने इसको ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना, हमने जो है वो क्रीमी फॉर्म में रखना है। इसलिए हम थोड़ी सी क्रीम और ऐड करेंगे इसमें। चलो ये जी हमारा हो गया रेडी। अब हम इसकी जो है फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे, इसकी जो है डेकोरम, ठीक है, वो हम देंगे जी। ये देखें फुल हार्ड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, हार्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये देखें। इसकी ब्यूटीफुल सी हम देंगे एक प्रेजेंटेशन। हाँ जी, ये जी हम दे रहे हैं अच्छी सी। ये लें जी, ये हो गया हमारा
जी तो नाज़रीन, जैसे कि ईद का मौका है, मौजूद थे हम आइथम के किचन में, बनाना सिखाई आपको ये खूबसूरत, लजीज और वेल प्रेजेंटेड डिश। ईद का जैसे मौका चल रहा है, आप भी अपने घरों में खूबसूरत खूबसूरत डिशेस बनाएं, ईद अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करें। इस डिश को भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। एक दफ़ा फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आइए चलते हैं रेहान के पास।